आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है हैड, यानी कि आज हम लोग को सीख लेना है यूज ऑफ हैड के बारे में। तो यहाँ पे कल का क्लास जो था वो था यूज ऑफ हैव एंड हैज का, जबकि हैव और हैज का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में किया जाता है, और हैड की बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो होता है वह होता है पास्ट टाइम में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज ऑफ हैड, यानी कि हैड का प्रयोग जो होता है हमेशा याद रखेंगे कि इसका यूज जो होता है वह होता है पास्ट टाइम में, यानी कि पास्ट टाइम में। यहां पे लिखा हुआ है कि टू एक्सप्रेस पोजीशन, ऑनरशिप, रिलेशनशिप, यहां पे कर देते हैं इन द पास्ट, यानी कि जब किसी भी नाउन पर आपका पास्ट टाइम में अधिकार था जबकि अब नहीं है, किसी भी नाउन पर आपका पास्ट टाइम में अधिकार था तो उस कंडीशन में हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास एक गाड़ी था, तो ये गाड़ी जो था ये पास्ट टाइम में था, मेरे अधिकार में था, यानी कि उस गाड़ी पे अधिकार किसका था? मेरा था। तो यहां पे हम हैड का प्रयोग करेंगे, आई हैड अ वेन। यहां पे बात करते हैं पास्ट टाइम में। जैसे अब यहां पे तुम्हें एक कलम था, तुम्हें एक कलम था, तो यानी कि तुम्हारा कलम पर अधिकार किस टाइम में था? तो पास्ट टाइम में था। अब वह कलम जो है तुम्हारे पास नहीं है, या उस कलम पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है। जैसे मेरे पास एक कलम है और मैं इस कलम को बेच दिया, या कहीं खो गया, या कहीं बिछड़ गया, तो यहां पे उसको बोलेंगे कि मेरे पास एक कलम था, मेरे पास एक कलम था। तो यहां पे उस कलम पर अधिकार जो है वह पास्ट टाइम में था, बल्कि अब नहीं है। तो तुम्हें एक कलम था, तो तुम्हें का हो जाता है यू के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यू हैड अ पेन। यहां पे बात करते हैं हैड का, तो हैड को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैड जो है इसको बोलते हैं हम एचबी, और इसका यूज जो होता है वह होता है पास्ट टाइम। हैड जो है इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, और इसका यूज जो होता है वह होता है पास्ट टाइम में। अब बात करते हैं हैड का, तो हैड जो है वो सिंगुलर वर्ब में भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब में, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे वह प्लूरल हो, इन दोनों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे यू जो है, यू सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे यू के साथ हैड का प्रयोग किया गया है कि यू हैड अ पेन। उसके बाद मैं कहूं कि सीता को कलम था, सीता को कलम था, तो यहां यू जो है यह सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अब यहां बात करते हैं सीता का, तो सीता जो हो गई यह सब्जेक्ट सिंगुलर हो गई, तो सीता हैड अ पेन, यानी कि इसका प्रयोग जो होता है हैड का वो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी किया जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी किया जाएगा, यानी कि यह सिंगुलर वर्ब भी है और यह प्लूरल वर्ब भी है। यहां पे लिखा हुआ है कि टू एक्सप्रेस पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, जैसे कि आपको अगले वीडियो में बताया गया था हैड तथा हैज के बारे में। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, जब किसी भी नाउन पर आपका पास्ट टाइम में अधिकार था जो कि अब नहीं है, उस कंडीशन में हैड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑनरशिप, यानी कि जब किसी भी चीज का आप पास्ट टाइम में मालिक थे, अब उस चीज पे आपका कोई हक नहीं है, तो वहां पे भी हैड का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद रिलेशनशिप, जैसे मान लीजिए कोई भी, मेरा दो भाई था, मेरा दो 5 दोस्त थे, तो उस कंडीशन में हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे 10 दोस्त थे, 10 दोस्त थे, यानी कि किस टाइम में थे? तो पास्ट टाइम में, अब एक भी दोस्त नहीं, तो यहां पे उसे का हो जाएगा ही, उसके बाद हैड 10 फ्रेंड्स कर देंगे, he had 10 फ्रेंड्स। तो यहां पे बात करते हैं हैड का, तो जब कोई भी नाउन या किसी भी नाउन पर आपका पास्ट टाइम अधिकार था जो कि अब नहीं है, तो उस सिचुएशन में हैड का प्रयोग किया जाएगा। अब यहां पे बताया हूं, हमेशा बताता हूं कि एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा हैड के बारे में देखें। अब यहां देखेंगे हैड के बारे में कि यानी कि हैड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि के पास थी
के पास था। तो किस टाइम में था? तो ये पास्ट टाइम में। जैसे सीता के पास 10 घोड़े थे, सीता के पास 10 घोड़े थे, या राम के पास अच्छा कलम था। तो कब था बाबू? तो पास्ट टाइम, यानी किस टाइम की बात कर रहा है? तो पास्ट टाइम की बात कर रहा है। तो यहां पे जब किसी भी नाउन पर आपका पास्ट टाइम में अधिकार हो तो उस कंडीशन में हैड का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस देख लिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला रूल देखेंगे, रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं हमेशा 6 स्ट्रक्चर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में किसी तरह का समस्या ना हो। अब यहाँ पे सबसे पहला रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हैड जो है इसका प्रयोग सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ भी किया जाता है तथा सब्जेक्ट प्लूरल के साथ भी किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हैड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जितने सारे सब्जेक्ट में सबके साथ हैड का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वह प्लूरल हो। नेक्स्ट है तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए। सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4 में है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हेड लिखेंगे, स्टार्टिंग में जब क्या प्लस नहीं होगा, जैसे क्या तुम्हारे पास घर नहीं था, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में हेड लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। यहां पे बात करते हैं रूल नंबर 5 की, यानी क्वेश्चन वर्ड। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे शॉर्ट लिखा गया है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस है ACM का मतलब पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले वाक्य में जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो, चाहे वो सिंगल क्वेश्चन वर्ड हो चाहे वो ज्वाइंट क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे उसके पास क्यों एक घर नहीं था, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले क्यों का जो वर्ड्स होता है उसको लिखेंगे वाई, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे रूल नंबर 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, उसके बाद हेड लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट तथा लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहां पे जैसे उसे कैसे एक गाड़ी था, उसे कैसे एक गाड़ी था, तो यहां पे सबसे पहले करेंगे कैसे का होता है हाउ। यहां पे हाउ जो है क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद लिखा जाएगा हेड, तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पे उसे है तो उसे का यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा ही। उसके बाद सॉरी यहां पे नॉट नहीं लिखा गया है, तो उसे कैसे एक गाड़ी यहां पे कर देंगे नहीं, यहां पे नहीं, तो नहीं के लिए हम कर देंगे हैड अ वेन, लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि उसे कैसे गाड़ी नहीं थी। तो सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन वर्ड हैड ही नॉट अ वेन, यानी कि हाउ हैड ही नॉट अ वेन। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। अब यहां पे कुछ प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। यहां पे कुछ प्रैक्टिस दिया गया है, अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला है मेरे पास एक अच्छा किताब था, तो मेरे पास, तो सबसे पहले आप ये करेंगे आई हैड, मेरे पास था, आई हैड अ गुड बुक, यानी कि आई हैड अ गुड बुक। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पास एक अंगूठी थी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे हैड यू अ रिंग, यानी कि क्या तुम्हारे पास एक अंगूठी थी। नेक्स्ट है बच्चों को खिलौने नहीं थे, तो सबसे पहले करेंगे यहां पे चिल्ड्रेन हैड नॉट टॉयज, यानी कि बच्चे को खिलौने नहीं थी। नेक्स्ट है क्या महेश और दिनेश के पास समय था, तो यहां पे करेंगे हैड महेश एंड दिनेश, हैड महेश एंड दिनेश, क्या महेश और दिनेश के पास समय था, तो हैड महेश एंड दिनेश टाइम। नेक्स्ट है आपको क्यों सुंदरता नहीं थी,
तो आपको तो यहां पे सबसे पहले करेंगे हैड यू, आपको क्यों सॉरी, तो यहां पे सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई हैड यू नॉट ब्यूटी। यहां पे देखेंगे लिखा हुआ क्या, वाई हैड यू नॉट ब्यूटी, यानी कि आपके पास या आपको क्यों सुंदरता नहीं थी। तो इस तरह से इस सेंटेंस का बनावट की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।